हाँ जी, तो मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को क्लियर? गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। सॉरी। अच्छा, वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, आ रही है ना मेरी वॉइस? हाँ हाँ। ठीक है, तो बाकी फिर स्टार्ट करें क्लास को? हाँ सर, ऑफ कोर्स। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। मेरे से एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आपको पता है क्या, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें आपको समझना है, उसके बाद अगर कोई डाउट होता है उसके बाद आपको बोलना है, ठीक है? यस सर। इसमें क्या रहेगा कि सारा हौच पौच हो जाएगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं, मान लो मैं बोल रहा हूँ फिर आप बोल रहे हो तो उसमें हौच पौच हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि पहले मैं जो पढ़ा दूं उसमें अगर कोई डाउट रहता है तो उसके एंड में, मतलब जो टॉपिक खत्म हो रहा है या जो चीज मैंने समझाई है आपको, तो जिससे क्या रहेगा, क्लास आराम से स्मूथली चलती रहेगी आपकी, ठीक है? हाँ जी। यस सर। तो आज की क्लास का टॉपिक आप लोगों ने देखा या ऐसे ज्वाइन कर लिया? सब देखा है। देखा है? सर तो जैसे ही क्या? टॉपिक देखने जा रहा था ना तो आपने एंटर कर दिया मेरे को। अच्छा, तो आज का चलो प्रकाश जी बताएंगे। सर टैली प्राइम का कुछ है, आप बता रहे हैं आज। तो कुछ है, अच्छा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, टैली प्राइम का करेंगे। तो सबसे पहले हमें टैली प्राइम को ऑपरेट करना है, क्योंकि क्या है, अब ईआरपी की लाइफ इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि आगे जाके सब चीज प्राइम में ही मिलेंगे आपको, सारे फीचर्स और सारा काम भी आपका प्राइम में ही चलेगा, ठीक है? हाँ जी, जिसके भी बैकग्राउंड से अगर कोई वॉइस आ रहा है वो अपने आप को म्यूट कर ले। जब क्वेश्चन पूछना होगा तो अनम्यूट कर सकते हो, या वरना अगर आपका माइक मतलब प्रॉब्लम है माइक में, तो आप उसमें क्या मैसेज के थ्रू भी आप कर सकते हो। इसमें ऑप्शन है आपका कि आप मैसेज के थ्रू आप मैसेज करोगे, मैं वो मैसेज सीन करके आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। तो देखो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमने देखा था कि पहले जो भी हम कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं उससे पहले हमें उसको इंट्रोडक्शन उसका पता होना चाहिए कि वो कैसे वर्क करेगा। अब जैसे आप देखोगे इस मेरे डेस्कटॉप पे, इसके अंदर क्या है, टैली RP9 और टैली प्राइम दोनों आइकन है, देख रहे हो? यस सर। दिख रहा है ना आपको? तो ये टैली प्राइम और टैली RP9, तो मैं दोनों पे आपका वर्क कर सकता हूं। अगर आप भी चाहते हो टैली और टैली प्राइम पे दोनों पे काम करना, तो इसको इंस्टॉल, डाउनलोड और कैसे आपको इसको इंस्टॉल करते टाइम कुछ कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? ओके सर। क्योंकि सबसे पहले क्या है, ये सॉफ्टवेयर आपके पास होगा नहीं, तो सबसे पहले आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टैली सॉल्यूशन के साइट पे आपको मिल जाएगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है, और उसके बाद फिर कैसे उसको हम ऑपरेट करेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हम सबसे पहले जो आपका टैली प्राइम है, इसके लिए हमें क्रोम पे जाना होगा। तो कोई भी ब्राउजर आप यूज करें तो वहां पे बस सिंपल आपको www.tally-solution बस ये टाइप करना है, तो आपके पास ये वेबसाइट आएगी। तो उसमें आप देखोगे टैली सॉल्यूशन बिजनेस एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इस पर आप क्लिक कर देना, तो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके सारे, अगर कोई फंक्शन आप पढ़ना चाहते हो, इसमें कोई आपका कोई ब्लॉग हो, कोई जीएसटी से रिलेटेड सब दे रखा है इन्होंने, ठीक है? बट आपको अभी कुछ नहीं करना, आपको अभी डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड पे क्या करोगे, आप यहाँ जाओगे डाउनलोड सेक्शन पे, ठीक है? डाउनलोड पे जाओगे तो देखो इनका न्यू वर्जन जो आपका रहेगा लेटेस्ट, वो आप यहाँ पे दिखाएगा। आप उसको बस क्लिक करना है यहाँ पे डाउनलोड पे, वो आपका क्लिक हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका एक सेटअप आ जाएगा। यहाँ पे 39 MB का है जो आपका, इजीली आप उसको डाउनलोड करके बस आपको डबल क्लिक करके उसको रन करना है। बस रन करते टाइम आपको एक चीज ध्यान देनी है इसमें, जो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। बस 1 मिनट देना मेरे को, ठीक है? तो इसमें आप आओगे कि इसको यहीं से आप जाके शो इन फोल्डर दिखाओगे तो यहाँ आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका आइकन आने देना, एकदम से क्लिक मत करना, क्योंकि कई बार आपका सिस्टम जैसे रिफ्रेश होता है तो उसमें दिखाएगा आपका। तो डबल क्लिक करोगे इसको तो आपसे ऑप्शन पूछेगा यहाँ पे कि इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो आप इसको यस कर देना। यस करने का देखो आपके पास ये दिखाएगा इंस्टॉल ऐसे करके, ठीक है? तो आपको यहाँ पे, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दिखाएगा कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे एक दिखाएगा आपका अदर ऑप्शन, और यहाँ पे दिखाएगा अपडेट। तो सीधा अपडेट वाले ऑप्शन पे मत जाना, आप कहाँ जाना, जो सेकंड ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पे नहीं दिखा रहा अभी, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है? हेलो। यस सर। ओके सर। क्योंकि इसमें देखो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसमें वो तीनों ऑप्शन नहीं दिखा रहा।
तो तीनों ऑप्शन अगर आपको देखने हैं तो हमारी यूट्यूब जो हमारा चैनल आई लैब का, उस पर जाओगे और टैली प्राइम की एक अलग से उसकी एक कैटेगरी बना रखी, वहां पे जाओगे तो वहां पे वो दिखाएगा आपको। तो वहां पे तीनों ऑप्शन में आपको क्या करना है, सीधा अपडेट नहीं करना। अगर आप अपडेट करते हो तो एक आपकी प्रॉब्लम हो सकती है क्या, जो कि आपका ईआरपी का आइकन हटके सीधा क्या हो जाएगा, टैली प्राइम हो जाएगा, जिससे आप दोनों का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, yes, sir. तो आपको क्या करना होगा, सिंपली जब आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहे हो, यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ मोर ऑप्शन में जाना, मोर ऑप्शन के बाद ऐसे दिखाएगा यहाँ पे इंस्टॉल, तो इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, वो आपका इंस्टॉल पे फिर आपको दिखाएगा, आपका अपडेट वाला ऑप्शन हट जाएगा, और जिससे क्या रहेगा, आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पे शो करेंगे। तो यहां तक क्लियर, ये किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। मैं इसको कट कर दे रहा हूं क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए जी इसका सेटअप, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है आपका कि मेरे पास इंस्टॉल है। तो अब बात करते हैं टैली प्राइम की, कि इसको अंदर हमें कैसे फंक्शन देखेंगे, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, क्योंकि आपको ना प्राइम के अंदर बहुत ही इजी कर दिया है, जो कि हम ईआरपी में नहीं कर पाते थे, वो प्राइम ने आपको करके दिया है। ठीक है, अब देखो उसकी प्राइम की हम सबसे पहले डिस्प्ले देख लेते हैं, कि जैसे हम स्टार्ट करते तो कौन सा इंटरफेस दिखाता है आपको ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो कंपनी, क्योंकि मेरे पास क्या है ऑलरेडी लाइसेंस और मैंने यहाँ कंपनी बना रखी है, तो मेरे से माइग्रेट करने कह रहा है। माइग्रेट का मीन समझ लो कि आपकी ऑलरेडी जो कंपनी उस फोल्डर में होगी, तो उसको आपको प्राइम पे चलाने के लिए माइग्रेट करना पड़ता है आपको। ठीक है, yes, sir. अगर आपको माइग्रेट नहीं करनी तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो मैंने जैसे इसको स्किप कर दिया, तो यहाँ देख रहे हो जो जो कंपनी मेरी इस फोल्डर में है, जो जो मेरे को माइग्रेट करनी पड़ती है यहाँ टैली में, मैं यहाँ पे प्राइम में चला सकता हूँ माइग्रेट करके। बट अगर ईआरपी में चलानी है तो उसके लिए मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी दोनों चीज समझना कंफ्यूजन सा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो इसलिए सबसे पहले बस आप क्या करो, पहले प्राइम पे ध्यान दो कि प्राइम को इंस्टॉल और उसके अंदर कैसा हम फंक्शन यूज करेंगे। फिर उसके बाद बता दूंगा आपको आने वाली नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में कि हमें मान लो कि प्राइम का डाटा ईआरपी और ईआरपी का डाटा प्राइम पे दोनों पे यूज करना है, तो उस केसेस में हमें क्या करना है, तो उस केस के लिए ही ये ऑप्शन है माइग्रेट का। ठीक है, तो अभी हमें माइग्रेट नहीं करना, हमें बिल्कुल नई कंपनी बनानी, तो इस ऑप्शन को ही भूल जाना। आप क्या करना है, सबसे पहले ये जो दिखा रहा है ना आपको ये शो, क्योंकि जब आपने टैली ओपन किया था तो आपको याद हो यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन आती थी, वहां दिखाता था सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, लॉग इन एज ए रिमोट यूजर, बैकअप, रिस्टोर, ऐसे करके, है ना। yes, sir, yes, sir. बट देखो प्राइम ने बिल्कुल इजी कर दिया। और आपको याद हो कि हमें लोकेशन हमें क्या करना होता था, फोल्डर से लेके आनी पड़ती थी यहाँ पे लोकेट कराने के लिए, है ना। बट टैली प्राइम में क्या है, आपको देखो यहाँ पे आपको सिंपल है, क्रिएट कंपनी दिखा रहा है आपको सबसे पहले, फिर ये कह रहा है सेलेक्ट रिमोट कंपनी। रिमोट कंपनी वही लॉग इन एज अ रिमोट यूजर, जैसे कि मैंने एक आईडी आपको बना के दी और आपके पास लाइसेंस, आप उसको लॉग इन करना चाहते हो, ये तब के लिए। क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट विंडो पे जाओगे, सिंपल यहाँ पे आपको क्रिएशन विंडो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बट इससे पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो स्पेसिफाइड पाथ आपको चाहिए होता था, कि आपने क्या बोला कि मेरे को नहीं इस कंपनी की लोकेशन एक पर्टिकुलर फोल्डर में चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ता था पहले कि मैं जाता था उस फोल्डर में, जैसे यहाँ फोल्डर है तो उसकी लोकेशन यहाँ से कॉपी करूं या ऑल्ट डी करूं, या उस फोल्डर को बाहर आऊं, मैं उस फोल्डर को क्या करूं, ऐसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके फिर सिक्योरिटी पे जाके यहाँ से कॉपी इसको करूं, है ना। हाँ जी, यहाँ तक करते थे आप लोग? यस सर। तो वो चीज अब खत्म कर दी आपकी प्राइम ने। प्राइम ने क्या करा, आपको बोला अगर आपको स्पेसिफाइड पाथ चाहिए या किसी भी ड्राइव में जाके आपको करना, तो देख रहे हो दो चीज दिखा रहा है, स्पेसिफाइड पाथ, अगर आपको क्या है पता है उस लोकेशन को, आप मेंशन कर सकते हो कि आपने कहा यहाँ पे कि सी ड्राइव है ऐसे करके, तो आप वहां बता सकते हो। बट आपने कहा जी नहीं मेरे को तो ऐसे याद भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव देख रहे हो, yes, sir. यहाँ पे आप एंटर करोगे तो देखो जितने आपके सिस्टम की ड्राइव है, चाहे आपकी लोकेशन बेस हो आपकी, जैसे मैं अपनी ड्राइव दिखाऊं यहाँ पे आपको, इधर आता हूं मैं माई कंप्यूटर पे, अगर इसको मिनिमाइज करते हैं, मैं इधर आया तो यहाँ आप देखोगे मेरे पास कितनी ड्राइव है, 4 ड्राइव है, सी डी ई और ऐसे वाई और ऐसे करके जेड, अलग अलग है। ये दो मेरे सिस्टम की ड्राइव है और ये दो मेरी क्या है लोकेशन बेस है। तो इस पे देखोगे आप टैली प्राइम पे जब आप आओगे तो ये चारों दिखा रहा है, यहाँ तक कि डेस्कटॉप भी आपको शो करेगा अगर डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर है या आप उसमें क्रिएट करना चाहते हो कंपनी। ठीक है, Okay, sir. तो यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट लग रहा है लोकेशन और इस पाथ में? नो सर। क्लियर है? ये 3 जनों को क्लियर हो रहा है, बाकी सबको है?
हाँ जी, ये सबको बताना है आपका कि जिन जिन को क्लियर होता जा रहा है यस या नो में आंसर दो, जिससे कि मेरे यस सर क्लियर है। ठीक है। बाकी और भी बच्चे हैं जैसे अमीशा, माही, प्रियंका, सिद्धांत ने बता दिया, आरती। या आप मैसेज टाइप करके बता सकते हो, अगर आपको नहीं बोलना तो आप मैसेज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। जिससे मेरे को एक आइडिया हो जाए ना कि आपको क्लियर हो रहा है। कल को फिर मैं क्या करूँ, इससे आगे बढ़ूं, फिर आप बोलो कि नहीं सर इसमें डाउट था या लोकेशन आपकी लोकेट नहीं हो पा रही। वैसे बाय डिफॉल्ट आपका टैली जो है वो सिस्टम की सी ड्राइव की लोकेशन देखो ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है सर। हाँ जी। सर एक बार करेंगे सर। हाँ जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप मैसेज टाइप कर सकते हो। हाँ जी, माही जी कुछ कह रहे थे आप। सर मैं कह रहा था कि एक बार रिपीट कर देंगे आप। ठीक है, रिपीट यही ना लोकेशन का। तो देखो लोकेशन में देखो सबसे पहली चीज क्या है, क्रिएट कंपनी होती है, आपको कोई भी नई कंपनी बनानी जो अभी हम जाएंगे। बट उससे पहले हमें ये 3 ऑप्शन देखने कि सेलेक्ट रिमोट यूजर होता है आपका, कि ऑलरेडी क्या है कि आपकी कोई कंपनी बनी हुई है और वो आपको एक यूजर प्रोवाइड कर रहा है, तब आप यहाँ पे लॉगिन करते हो। ठीक है, ये होता है स्पेसिफाइड पाथ। जैसे मान लो कि आपको उस पाथ की लोकेशन खुद पता है या आप मैनुअली मेंशन कर सकते हो, तो आप सीधा इंटर करके यहाँ बता सकते हो। बट मैंने कहा जी मेरे को लोकेशन भी नहीं पता, मैं पाथ भी नहीं बता सकता, तो टैली ने क्या करा कि लोकेट करने के लिए आपको ये बेस्ट ऑप्शन दे दिया, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। वरना क्या होता था, आपको हर बारी बाहर पाथ लेके आना पड़ता था, लोकेशन उसकी कॉपी करके फिर आप पेस्ट करते थे। बट यहाँ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में क्या होगा, जितनी भी ड्राइव है उस ड्राइव में देखो, मैं जैसे सी ड्राइव में जाता हूं तो उसके सारे फोल्डर ओपन हो जाएंगे। अगर मैं सी में नहीं जाना चाहता तो फिर अप करके मैं इसको क्या करूंगा, वापसी डी ड्राइव में जा सकता हूँ। फिर इसको अप करके क्या करूंगा जी, मैं वाई में जा सकता हूँ। मतलब जिसमें भी आपको जिस फोल्डर में उस कंपनी का डाटा सेव करना है। ठीक है, कि जैसे मैं जेड में जाता हूँ, जेड में जाके मैंने कहा, जैसे मैं जेड में नहीं वाई में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने क्या कहा जी, यहाँ पे जो टुडे का मेरा फोल्डर है टैली वाला जो मैं चलाता हूँ उसमें आया मैं, और मैंने कहा जी मेरे को टैली असाइनमेंट में क्या है जी, यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हो ये आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इसमें आया, तो इसकी लोकेशन ऑटोमेटिक यहाँ देखो फिक्स हो गई। और जैसे मैं कंपनी क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे भी देखो सी ड्राइव दिखा रहा है, बस आपको यहाँ पे भी क्या करना होगा, जैसे ये वाला ऑप्शन तो आपको क्या शो करेगा कि उस फोल्डर में कितनी कंपनी ऑलरेडी है, बट उस फोल्डर में एक भी कंपनी नहीं है आपकी, तो इसलिए यहाँ शो नहीं करा। बट जब मैं क्रिएट करने जाऊंगा, यहां तक आप लोगों को क्लियर है, आप कोई डाउट आप ये बताओ सबसे पहले। नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी माही जी आपका डाउट। क्लियर है सर। नो डाउट सर। हाँ जी, ठीक है जी। तो देखो अब यहाँ तो मैंने बता दिया आपको सेलेक्ट ड्राइव मींस क्या है कि जब ऑलरेडी उस फोल्डर में कंपनी आपकी बनी होगी वो ओपन करने के लिए आपको दे रहा है। बट आपने कहा चलो मैं क्रिएट पे जाता हूँ, तो क्रिएट पे आप देखोगे वापसी कौन सी आ रही है, वही सी टाइप की लोकेशन। बट मैंने कहा जी मेरे को क्या चाहिए जी, जो मेरा एक फोल्डर है उसकी लोकेशन चाहिए। तो यहाँ पे आप रह के कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे वो जितनी भी कंपनी वो दिखा रहा है आपको, और यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके, और आपने बोला मेरे को इस फोल्डर में जाना है, डेस्कटॉप के जिस भी फोल्डर में, जैसे मैंने कहा वाई ड्राम में ही, मैंने कहा टुडे का जो फोल्डर था टैली, और इसके अंदर टैली असाइनमेंट में जो पहला फोल्डर है मैंने इसको डाला, तो इसकी लोकेशन देखो चेंज हो गई। ठीक है, हाँ जी, ये किसके बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, अपने आप को म्यूट कर ले। हाँ जी, तो यहां तक क्लियर आपको कि लोकेशन अब आप क्या कर सकते हो, कहीं से कॉपी करके नहीं लाना आपको, सीधा आप क्या करोगे, यहीं से आप अपने कोई से फोल्डर से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ जी, क्लियर यहां तक। हेलो, सर। तो अब देखो कंपनी क्रिएट पे आते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन देख रहे हो ये थोड़ी सी ना आपको जब इंस्टॉल करके करोगे तो आपकी छोटी सी आएगी इस टाइप से, क्योंकि मेरे ऑप्शन सारे अनेबल है, तो इस टाइप से आपको शो करेगा। ये देखो
ऐसे इतनी छोटी सी स्क्रीन आएगी आपके पास। तो आपको क्या करना है कि आपको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए, क्योंकि क्या है, टैली ने बोला कि अब जो फंक्शन बाय डिफॉल्ट अनेबल है हम वही देंगे, बाकी फंक्शन आप खुद अनेबल करो। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि आप F12 करके, जो करेंसी का सिंबल नहीं आ रहा है, जो हमें पासवर्ड लगाने होते हैं कंपनी के अंदर, वो सारी चीज नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, बस यहीं पे रह के F12 प्रेस करना आपको, ठीक है। F12 जैसे आप करोगे तो सारे फंक्शन यस करोगे तो यहीं पे आपको क्या दिखाएगा, कंपनी का नेम, मेलिंग, और यहाँ देखो करेंसी सिंबल आ गया, और यहाँ पे पासवर्ड आ गया आपके, जो अभी तक सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिखा रहा था, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो मैं एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, MK PVTN LTD, और यहाँ पे हम यहीं का एड्रेस ले रहे हैं। ठीक है, और इसको आप ना एक ही लाइन में सारा नहीं लिखना चाहते, ठीक है। हेलो, यस सर। कि जैसे आपने कहा कि आपका एड्रेस बहुत बड़ा है, तो आपको एक ही लाइन में नहीं लिखना, आपको ये 3-4 रो दे रहा है आपको कि उसके अंदर आप पूरा मेंशन करो, ठीक है। तो आप कभी भी एक में प्रॉपर पूरा एड्रेस मत मेंशन करना। अगर आपको लगता है बहुत बड़ा एड्रेस है तो आप उसको देखो कितनी लाइन आपको दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी स्टेट बताना है, कंट्री जैसे आप कंपनी क्रिएट कर दो इंडिया की ऑलरेडी सिलेक्ट कर लेगा, तो आपको यहाँ का सिलेक्ट करना है दिल्ली। देन एंटर करके आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे आपका पिन कोड, आपका क्या आपने बोला यहाँ पिन कोड, तो एक बार दोबारा आप बता दोगे यहाँ पे जो आपका पिन कोड है। फिर यहाँ पे टेलीफोन नंबर, जो आपका लैंडलाइन नंबर होगा आप वो मेंशन कर सकते हो। देन एंटर करके मोबाइल नंबर आपका जो भी कंपनी का है, और उसके बाद यहाँ पे फैक्स ईमेल जो आपकी रहेगी, कि मैंने कहा mk@gmail.com, और यहाँ की वेबसाइट जो आपकी वेबसाइट रहेगी। अब ये आ जाता है जी सबसे मेन आपका फाइनेंशियल ईयर, और ये बुक ऑफ बिगिनिंग, ये कौन बताएगा आपका, क्या बताना है इसमें कि मैं किस हिसाब से यहाँ फाइनेंशियल ईयर और बुक ऑफ बिगिनिंग लेके चलूं, क्योंकि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको कंपनी बनाते टाइम। क्योंकि अगर मान लो आपने गलती करी तो आगे जाके वो जो चेंजेस है उसको चेंजेस करना आना चाहिए। अगर आपको चेंजेस नहीं आते तो आप उस कंपनी में काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको एक किस बेसिस पे लेके चलना चाहिए, सर? करंट ईयर के बेसिस पे ना, जो करंट ईयर के बेसिस पे, ठीक है जी। और कोई, हाँ जी सर 1/4/2021, नीचे भी 1/4/2021 बेसिस पे। अच्छा, ये तो मेंशन ही हो रखा है। जब बुक्स जिस टाइम से बिगिन होगा उस टाइम से लेके चलना होगा। हाँ हाँ जी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आपको क्या है, आपको क्या देखना है कि जैसे ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रहा है क्या, कि आप देख रहे हो यहाँ पे 6/15/2021 कि इट मींस जो सिस्टम की आपकी डेट है वो इसको क्या कर रहा है जी, एब्जॉर्व करके बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए क्या रहना चाहिए, 21 और 22 का। बट मान लो आपकी कहीं जॉब लगी, उसने बोला जी नहीं, आप क्या करो, जो आपका 20-21 का काम है आप वहां से पहले मेंटेन करो, क्योंकि हमें वहां से बुक ऑफ मेंटेन पूरी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रखी, या हुई तो गलत हो रखी है। तो हम चाहते हैं करेक्ट बुक ऑफ अकाउंट आप मेंटेन करो। आप एज अकाउंटेंट प्रॉपर अकाउंटेंट हो, जो कि सारी चीज आपको आती है, ठीक है। तो आपको क्या देखना अपना, मेनली बुक ऑफ बिगिनिंग ऑफ आपका जो डाटा है कहां से आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी, यस सर। ये एक छोटा सा पॉइंट है बट आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो हमें एक नॉर्मली कंपनी बनानी है तो हमें पता फाइनेंशियली यही रखेंगे हम। बट मान लो इन केस कभी आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के डाटा से आप अपना अकाउंटिंग मेंटेन करो, या उससे प्रीवियस ईयर से आप मेंटेन करो, या आपको 2-3 साल की अकाउंटिंग दे दी, तो आपको जहां से डाटा स्टार्ट हो रहा है वो चीज लेके चलनी है आपको फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यस सर। और ये चीज आपकी क्या है, दोनों सेम रहेगी, क्योंकि आपका जो बुक ऑफ बिगिनिंग और आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग दोनों सेम रखना है, क्योंकि जहां से हमारी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वहीं से तो हम काम भी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर। यस ये करने के बाद आप देखो सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी क्या है कि आपने कहा कि मेरे को अपनी कंपनी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखनी है, कि कल को इस डेस्क पे कोई और पर्सन बैठे,
तो वो उस कंपनी को ओपन ना कर सके, या मान लो कोई शिफ्ट वाइज चलता है तो इसमें मैं काम करता हूँ तो ये पासवर्ड लगा रहेगा तो वो प्रोटेक्टेड रहेगी, है ना। हाँ यस जी। सर। तो आपको क्या करना है, जो सेट टैली वॉलेट पासवर्ड इनक्रिप्टेड कंपनी डाटा, ये वाला नहीं लगाना है। अगर आप ये लगाते हो तो इसका क्या होगा, आपको बेनिफिट और आपके जो डीमेरिट्स वो दोनों बताते हैं। कि बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कंपनी पूरी सिक्योर, मतलब हाइड रहेगी, बिल्कुल हाई प्रोटेक्टेड रहेगी, मतलब कंपनी का नेम भी शो नहीं करेगा, ठीक है। सर बट इसकी आपको क्या है, डीमेरिट क्या है इसका, कि आपने क्या करा, कंपनी का नेम भी नहीं दिखा रहा, और कंपनी का आप दोबारा सर्च करना चाहते हो बट उसके अंदर 10 कंपनी आ रही है और 10 कंपनी में सब में यही पासवर्ड लगे, तो आप अपनी कंपनी को ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है। सर तो आपको क्या करना है, इस पासवर्ड को नहीं लगाना, आपको क्या रखना है, इस पासवर्ड को लगाना है, जिससे क्या रहेगा, आपकी कंपनी का नेम भी शो करेगा और आपको क्या रहेगा, आप उसको लॉग इन भी बड़ी इजीली कर लोगे, ठीक है। ओके सर। और जो बच्चा कंपनी का पासवर्ड भूल जाता है कि एक बार लगा दिया और भूल गए, वो उस बच्चे को तो पासवर्ड ही नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी कुछ बच्चे मैंने देखे कि वो पासवर्ड, मतलब काम करा आज, पासवर्ड भूल गए और अगले दिन बोलते सर अब ओपन, तो ओपन नहीं होगी वो कंपनी, क्योंकि पासवर्ड आपको, आपने अगर लगाया है कैप्स में या स्मॉल में तो वो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ठीक है सर। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं अभी पासवर्ड लगा रहा हूं क्योंकि मेरे को लगाना, मेरे को ठीक लगता है कि मेरी प्रोटेक्टेड रहेगी। और बस अगर आपको पासवर्ड याद नहीं रहता तो आप लिख लो इसे, ठीक है। तो ये Okay, सबसे sir. पहले पूछेगा यूजर नेम, तो यूजर नेम मैंने कहा कि मैं रखना चाहता हूँ MK। फिर पासवर्ड पूछेगा तो मैंने कहा मैं ज्यादातर न्यूमेरिक रखता हूँ, आप भी न्यूमेरिक रखोगे। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको अल्फाबेट में कैप्स या स्मॉल में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देता हूँ, तो यहाँ मैंने गिवन करा, फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड एक बार और इसको रिपीट कर देना है आपको, देन एंटर करके पूछेगा। देखो यहाँ पे एक वार्निंग भी देगा, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, कि आपका ये डाटा एक्सेसिबल नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये पासवर्ड जरूर याद रखना, और दोनों सेम पासवर्ड होंगे तभी आप आगे आओगे। ये मत सोचना कि इसमें अलग डाल दो उसमें अलग डाल दो, फिर तो आगे ही नहीं आएगा आपका, ठीक है, जो कर्सर है। फिर आपके देखो दो ऑप्शन ही पूछेगा, टैली ऑडिट फीचर और डिसअलाउ एजुकेशन मोड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टैली ऑडिट फीचर अभी कुछ नहीं करना हमें, तो नो रखना है, और एजुकेशन मोड भी हमें नहीं चलाना, हमें क्या लाइसेंस। और लाइसेंस की एक चीज और, कि लाइसेंस आप कैसे देखोगे इसके अंदर लाइसेंस है या नहीं है, क्योंकि पहले तो क्या होता था आपका ERPs में कि नीचे आपकी विंडोज में आपको लाइसेंस की इंफॉर्मेशन दिखाता था, अगर एजुकेशन मोड है तो एजुकेशन दिखाता था। फिर कल को आप जॉब पे जाओ और आपसे क्या बोला जाए, कब तक एक्सपायरी है बताओ, कि आपका क्या है जी लाइसेंस देखो, या मान लो उसने बोला जी मेरे पास टैली है, आप देख लो इसे क्या चलाना है कैसे चलाना है, क्योंकि आप अकाउंटेंट हो आपको पता होगा, ठीक है। ये नहीं है कि अकाउंटेंट का काम ये नहीं है कि आपने कहा जी मेरे को बस खाली सेल परचेज आती है तो मैं एज ए अकाउंटेंट हूँ। आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर और प्रॉपर सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोला गया जी अब आप आओ इसमें अकाउंटिंग करो, आपने आए अकाउंटिंग करे जा रहे हो, बट बाद में पता चल रहा है जी ये तो लाइसेंस एक्सपायर है, या लाइसेंस अभी रिन्यू नहीं कराया है, और यह लाइसेंस हमारा कौन सा है, उसने आपको बोल दिया मल्टी यूजर है, आपका सिंगल यूजर है। आप कैसे देखोगे इसे, सर मतलब इसमें आप बताओगे। हाँ जी अभिलाष जी, अभिलाष जी, प्रकाश जी, मतलब किसी को नहीं पता। देखो आपकी स्क्रीन पे ही दे रखा है, F1 हेल्प में सर, जो आपकी स्क्रीन है हेल्प में, हेल्प में देखो अच्छा ऑप्शन है, बट हेल्प में कुछ और चीज आपको मिलेगी। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इन केस मान लो आप इंटरव्यू देने गए, या मान लो कल को इंटरव्यू देने के बाद आपको काम मिला, तो आपको देखना आना चाहिए। कल को आपका ओनर बोल दे हमारे पास तो मल्टी यूजर है, बट आपने देखा तो पता चला जी नहीं ये तो सिंगल यूजर है। तो मल्टी और सिंगल तो पता है ना आप लोगों को। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो मल्टी यूजर क्या होता है और सिंगल यूजर क्या होता है, कौन बताएगा जल्दी से। सर मल्टी यूजर मतलब सर्वर पे जो दे रखा होता है, तो एक ही कंपनी 2-4 बंदे यूज ठीक है, करते हैं, और सिंगल जो हम खुद करते हैं आईडी अपने पास। सर मल्टी यूजर वो वो भी हुआ ठीक जो है। जहाँ पे भी बैठे कोई बंदा चला सकता है, ऑपरेट कर सकता है।
सिस्टम को। और सिंगल? सर एक पर्टिकुलर बंदा ही उसको यूज करे। देखो जैसा प्रकाश जी और आपका सिद्धांत जी ने बोला, दोनों ठीक है कि क्या है, सिंगल यूजर एक पर्टिकुलर पर्सन चलाएगा, या आप जो मर्जी जैसे आपने अपने लैपटॉप में रखा वो वैसे चला सकते हो। वैसे मल्टी यूजर क्या होता है, मोर देन वन यूज होंगे और प्लस सर्वर बेस्ड चलता है आपका। ठीक है, कि आप क्या करोगे, जैसे हमारे पास भी मल्टी यूजर है, कि हम क्या करते हैं कि सर्वर बेस्ड करते हैं। एक सर्वर होता है, उसके थ्रू सारे हमें लैन कनेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो उस लैन कनेक्टिविटी से आपका चलता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। और यहाँ कैसे देखो, आपकी इस विंडो पे ये देख रहे हो कॉर्नर पे इधर लेफ्ट साइड, यस सर। जैसे क्या दिखा रहा है यहाँ पे, Gold. टैली प्राइम गोल्ड, और आपका एक दिखाएगा सिल्वर। क्योंकि सिंगल मल्टी तो हमने सीख लिया, बट अब नया प्राइम में कर दिया इन्होंने, बोला गोल्ड। ये पहले भी जब टैली आया था स्टार्टिंग में, तो ये आपका प्राइम और सिल्वर चलता था, बट बीच में इसको बंद करके मल्टी और सिंगल कर दिया था, बट दोबारा इसको वही पुराने वर्जन में ला दिया, क्या, गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर मीन्स सिंगल यूजर आपका, गोल्ड मीन्स मल्टी यूजर। ठीक है, सर हाँ जी। तो आप कोई आपसे पूछेगा, अगर आपका एजुकेशन मोड होगा तो यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड नहीं आएगा, यहाँ लिखा आएगा एजुकेशन मोड। ठीक है, हाँ जी। तो अब आप लोग बता सकते हो कि किसी का भी टैली देख के कि कौन सा यूजर है, कौन सा एजुकेशन मोड है, कौन सा लाइसेंस बेस है। ठीक है, सर तो अब आगे चलते जी। यहाँ पे लाइसेंस, यहाँ पे गोल्ड आएगा तो इट मीन्स लाइसेंस है। अगर ये लाइसेंस से हट जाता है तो यहाँ पे एजुकेशन मोड मेंशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी अभिलाष जी, ठीक है। यस सर। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पे करेंसी सिंबल, करेंसी सिंबल में हमें कुछ नहीं करना होता। जैसे ही हम यहाँ पे इंडिया रखते हैं या इंडिया बाय डिफॉल्ट आता है, तो यहाँ पे उसका रुपीज आ जाएगा। जैसे हम कंट्री चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, उस कंट्री बेस उसकी करेंसी यहाँ पे सिंबल्स और ये सारी चीज ऑटो फिल हो जाएगी। तो हमें उस टाइम भी कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, बस अभी हमें क्या करना है, हमें करना है जी यहाँ पे एंटर करके इसको सेव, या फिर एक शॉर्टकट और होती है कंट्रोल ए। ठीक है, तो जैसे हम कंट्रोल ए करेंगे या हम क्या करेंगे जी इंटर करके सेव, तो ये टाइम लेगा थोड़ा सा, बट कंपनी क्रिएट होने के बाद यूजर लॉगिन पूछेगा आपसे, क्योंकि हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा है। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, MK, और यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड दिया था इसे वो मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कंपनी क्रिएट होते क्या हुआ, एक विंडो आ गई आपके सामने कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली अनेबल्ड द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। समझ रहे हो? हाँ जी, यस सर। यस सर। तो इसमें क्या है, अभी तो ये स्क्रीन देखो कितनी बड़ी आ रही है, बट ये जब आपके सामने आएगी तो स्क्रीन इस टाइप से आएगी, क्योंकि मेरे में सारे फंक्शन अनेबल है। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, इन फंक्शन को डिसेबल। ठीक है, कि जिससे कि आपको पता रहे कि आपके सामने किस टाइप की स्क्रीन आएगी। तो ये नॉर्मल बेसिक स्क्रीन आएगी आपके पास, जो कि इस टाइप से शो करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो बाय डिफॉल्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशन यस है, और एक जीएसटी बाय डिफॉल्ट अनेबल आ रहा है, क्योंकि अब क्या हो गया, हर बिजनेस जो अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है उसने जीएसटी नंबर तो ले रखा होगा, है ना। यस सर। उसकी टर्नओवर क्या होगा, आपकी जो गुड्स या सर्विस के लिए 40 लाख सब हो गए, अगर सर्विस है तो 20 लाख सब हो गए, तो उतना टर्नओवर जा रहा है। तभी तो वो क्या कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा है जिससे उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हो, और जिसमें कि जीएसटी अनेबल भी कर सके, और जीएसटी वाले बिल रेज करे, और जीएसटी से रिलेटेड और टीडीएस जो भी मतलब उसका टैक्सेशन वाला पार्ट होगा उससे रिलेटेड अकाउंटिंग प्रॉपर कर सके। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट टैली ऑप्शन देता है यस करने का। तो हमने कहा कि बाकी के ऑप्शन अभी तो आ रहे थे जैसे मैंने दिखाया आपको, बट आप कहते हो जिसने नहीं लिया है जीएसटी उसने जी? टैली सिर्फ लिया है, जिसने जीएसटी नहीं लिया है उसने टैली सिर्फ लिया है। तो जीएसटी नहीं लिया है तो आप क्या हाँ जी। करोगे, इसको डिसेबल कर दोगे। जो यस हो रहा है ना अभी आपका, हाँ जी। बस इसको नो कर दो। ठीक है, अब इसमें देखो फंक्शन अभी इतने छोटे से हो रखे हैं, बट आपने देखा होगा कि आप पहले ईआरपीज में 11 या कुछ ऐसे करके चलाते थे, 1 2 3, अब वो सारी चीजें खत्म कर दी आपकी टैली ने। ठीक है, और थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग सा भी रहता था आप लोगों के लिए।
हाँ जी, किसी को याद हो 11 1 2 3? Yes, F1 sir. F2 F3 F11 हाँ, तो F12 थोड़ा कंफ्यूजिंग सा भी रहता था ना कि बच्चा खुद को ही नहीं पता रहता था कहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो एक ये भी चीज बेस्ट कर दी आपकी प्राइम में कि उन्होंने क्या करा, बस खाली एक सिंपल रखा F11 को कि इसके अंदर जो मेनली मोटे मोटे फंक्शन है वो आपको मिल रहे हैं, और बाकी आप एंट्रीज करते टाइम या कोई लेजर बनाते टाइम वहीं पे अनेबल कर सकते हो एट द पॉइंट ऑफ जहां पे भी कुछ चीज आप क्या काम कर रहे होगे। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे को इसमें अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन और चाहिए, तो देखो एक ऑप्शन अलग से दे रहा है आपको, शो मोर फीचर्स। तो यहाँ पे आप आओगे, शो मोर फीचर्स को आप यस करोगे तो देखो कुछ चीजें बढ़ जाएगी, जैसे इन्वेंट्रीज में, ऑनलाइन एक्सेस में, अदर्स में, आपका टैक्सेशन में आप टीडीएस टीसीएस दोनों आ गए, है ना। फिर आपने कहा नहीं जी मेरे को और भी थोड़े से फंक्शन चाहिए जो मोटे मोटे तौर पे आपके टैली प्राइम ने अनेबल दिए हर बिजनेस के लिए जो चाहिए होता है। तो आप क्या करोगे इसे कि यहाँ पे शो ऑल फीचर्स में इसको भी यस कर देना, कि जिससे क्या होगा, अब जितने फीचर्स F11 में होते हैं आपके पास, जैसे कोई वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स का अभी भी यूज कर रहा है जो कि जीएसटी में अभी कवर्ड नहीं हुआ है, या मान लो फिर जिसका इन्वेंट्री का है, जॉब वर्क का है, आपका बैच वाइज डिटेल, एक्सपायरी, डिस्काउंट कॉलम, सेपरेट एक्चुअल, जैसे आपका मॉल का काम है तो एक्चुअल और बिल क्वांटिटी अलग अलग चाहिए आपको। अदर फंक्शन में जैसे मल्टीपल एड्रेस का आपका एक नया फंक्शन है, मार्क मॉडिफाई वाउचर्स, पे रोल का, ऐसे करके जितने मोटे मोटे तौर पर फंक्शन आपके इन बिजनेस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हाँ जी, Yes, तो sir. यहाँ तक क्लियर कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। तो हम आते हैं जल्दी से इंटर करके जीएसटी को, अभी हम नो लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जीएसटी से पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू और थोड़ी सी बेसिक एंट्रीज, बेसिक लेजर्स, ये सब कंप्लीट कर लेंगे और बेसिक रिपोर्ट्स, क्योंकि सबसे पहले क्या है, आपको बेसिक जो बेस बनेगा उसके बाद ही तो हम जीएसटी कर सकते हैं, है ना। यस तो सर। हम क्या करते हैं, जिसको इंटर करके जल्दी से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप देखोगे टैली का कुछ इंटरफेस जो था आपका बिल्कुल चेंज कर दिया जी आपका टैली प्राइम पे। देख लो इंटरफेस क्या करा, यहाँ तो ठीक है वही करंट पीरियड, डेट, फिर नेम ऑफ कंपनी, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, और यहाँ पे आपकी शॉर्टकट कीज वही रहेंगे। यहाँ पे आपके सारे फंक्शन कहाँ चले गए, कुछ ऊपर आपके जो पहले भी होते थे बट इनको और ज्यादा पावरफुल बना दिया एक टाइप से, क्या हो तो कि इसके अंदर आपको अब ज्यादा चीजें मिलेगी। पहले आप इन सबको देखते तक नहीं थे, अगर आपको याद हो ईआरपी में तो। ठीक है, और अब देखो मेन जो सबसे मेन क्राइटेरिया है, जो वर्किंग क्राइटेरिया कह सकते हो आप गेटवे ऑफ टैली का, कि आप देख लो क्या चीज मिल रहा है आपको यहाँ पे, क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, डे बुक, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी। कुछ तो चीजें आपको सिमिलर मिल रही होगी, बट आपकी आधे से ज्यादा जो यहाँ तक है नई चीजें दिखी आपको। अब देख लो क्रिएट एंड ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, पहले बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते थे, याद हो आपको, कि सर हमें इन्वेंट्री कहाँ बनानी है, हमें लेजर कहाँ बनाना है, या हमने स्टॉक यहाँ बना दिया, हमने ग्रुप वहां बना दिया, है ना। मास्टर्स में हमारे पास क्या है कि हमारी एंट्रीज ऐसी हो रही है, हमने क्या करा जी, लेजर की जगह हम जाके स्टॉक आइटम में सारी चीजें बना के आ गए, अब उसको मेरे को चेंज करना है। तो सारी चीज आपकी टैली सॉल्यूशन वालों ने क्या करा, बिल्कुल सिंपल कर दी टैली प्राइम पे। ठीक है, यस सर। अब इन्होंने क्या करा, मास्टर्स के अंदर दो तीन चीजें दे दी आपको, जैसे एक क्रिएट, एक ऑल्टर और एक चार्ट ऑफ अकाउंट। तो हम सबसे पहले क्रिएट को देखते हैं। क्रिएट पे आप आओगे तो ये देख लो कि अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंटरी मास्टर्स और स्टैट्यूटरी टैक्सेशन। टैक्सेशन अगर हमारा अनेबल होता तो यहाँ पे टीडीएस जीएसटी सब दिखा था, तो हमें तीनों को कैटेगराइज कर दिया उन्होंने कि हमें अगर लेजर बनाने तो देख लो अकाउंटिंग मास्टर्स सारी चीज दिखा रहा है। यस सर। और इन्वेंट्री में स्टॉक से रिलेटेड। फिर मैंने कहा जी ये तो स्टॉक हो गया, फिर टैक्सेशन का होता तो यहाँ टैक्सेशन का। तो ये तो होगी क्रिएट की बात। फिर आपने कहा अगर मेरे से कोई गलती से कोई लेजर बन गया तो उसको मेरे को चेंज करना है, तो मैं तो यहाँ गया लेजर पे, और यहाँ पे कोई भी लेजर बट अभी ओवरव्यू के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे मैंने कोई ऐसे ही राम अकाउंट बनाया, उसको रख दिया किसमें, सन्ड्री डेटर्स। अभी आप लोगों को बस समझना है, ये मत सोचना कि मैं बनाने लग रहा हूँ कि आपको भी बनाना है, वो आपको आगे अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे बनाना है, उसके लिए रिगार्डिंग फिर जो असाइनमेंट है आपके, तो बस आपको देखना है कि मैंने बनाया। अब मैंने कहा मैंने राम तो बना दिया, बट मैंने कहा मेरे को चेंज करना है, तो मैं इसको ऑल्टर तो कर ही नहीं सकता, मैं वापसी आऊंगा फिर लेजर नया बनेगा।
तो ऑल्टर में कैसे करूंगा इसे, थोड़ा सा सोचोगे आप लोग। सर बैक जाके ऑल्टर में है तो बैक यहीं जाकर से सर। बैक जाके सर यहीं से करना है। नहीं, मतलब कुछ सोचो, मतलब आपको क्या आइडिया लगा सकते हो कि जैसे बैक जाके मैं ऑल्टर में जाऊं, या एक सर यहीं पे है ना F10 अदर मास्टर्स दिखा रहा है। F10 अदर मास्टर दिखा रहा है, या वरना आपको याद हो जैसे एक पेजअप का मैंने बताया आपको, यस 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 यस। क्योंकि कीबोर्ड जितना आप चलाओगे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा आपको, कि आप पेजअप देख रहे हो, आ गया वापसी। यस सर। एक तो टैली तो आपको दे ही रहा है, थोड़ा सा दिमाग भी तो लगाओ। टैली टैली क्या कर रहा है आपको, टैली तो बोल रहा है जी आप मेरा जो यहाँ क्रिएट करा है आप बाहर आ जाओ जी, यहाँ ऑल्टर पे आओ, आपको Alter पे लेजर आओ। मिलेंगे सारे, है ना। यस सर। बट आपने कहा जी मैं स्किप क्यों करूं विंडो, मैं यहीं पे रह के लेजर पे रह के पेजअप का यूज कर लूं, अपने कीबोर्ड भी तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है यस है ना। तो मैंने राम वाला उठाया, यहाँ से संडी कैरेक्टर्स कर दिया जो कि करेक्ट है। अब एक चीज तो आपको कीबोर्ड दे रहा है, एक चीज और टैली ने दिया आपको जो कि आगे बहुत यूज होगी। जैसे आपको याद हो ऑल्ट सी का बहुत यूज करते हो आप, यस सर। और आगे जाके बहुत यूज होगा। बट एक शॉर्टकट और लिख लो, जैसे जैसे मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ वो लिखते भी रहो, जिससे आपको पता है क्या रहेगा, एक आइडिया रहेगा, हाँ इस पर्पस के लिए। बाकी मैं एक पूरा कंप्लीट चार्ट तो आपको दूंगा जो शॉर्टकट की इसका रहेगा, बट वो चीज आप ना पढ़ोगे नहीं कभी, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखे बैचेस में वो मांगते तो हैं शॉर्टकट की, कि सर शॉर्टकट की दे दो और उनसे पूछो ना बाद में, तो वो यही कहते हैं सर हमने कुछ ही पढ़े कुछ नहीं पढ़ी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपनी अकाउंटिंग टैली पे, जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जब तक आपका बेनिफिट नहीं रहेगा ना वो। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, आपको टाइम टू टाइम जो शॉर्टकट की जहां जहां मैं यूज कर रहा हूँ वो चीज मैं आपको ही बताते हुए चल रहा हूँ, और साथ के साथ क्या रहेगा आपको शीट भी दे दूंगा, ठीक है। तो एक अच्छी शॉर्टकट की क्या दी आप टैली प्राइम में, जैसे मेरे यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है आपका, एक ये रही देखो ऑल्ट जी, ये आगे जाके बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि ऑल्ट जी दिया है आपको मल्टी विंडो के लिए। जैसे आपको याद हो कि हम टैली पे लेजर पे रह के मैं बैलेंस शीट नहीं जा सकता, याद हो, हाँ जी, यस सर। कि मैं अगर किसी रिपोर्ट या किसी जगह हो तो उसको स्किप करके बाहर जाऊंगा। बट टैली प्राइम ने क्या करा, आपको मल्टी विंडो या मल्टी यूजेस बोल दो एक टाइप से, जो ऑल्ट जी करोगे आप तो देखो यहाँ पे आया, मैं यहाँ से बैलेंस शीट पे ही सीधा चला गया। मैं कहाँ था अभी, लेजर में। लेदर था, बट मेरे हाँ को जी। ओनर ने बोला नहीं भाई बैलेंस शीट दिखाओ मेरे को जल्दी से। आपने अब 4 चीजें खोल रखी थी लेजर में, पहले उसको बंद करोगे उसके बाद बैलेंस शीट आओगे, है ना। यस सर। मतलब उस काम को इजी कर दिया और फास्टली कर दिया, जो कि आपका मल्टी विंडो कह सकते हो या मल्टी यूजेस इन शॉर्टकट कीज का। मैं स्किप करा वापसी लेजर पे, अब मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दूंगा इसे, है ना। अब मैंने कहा मेरे को ठीक करना था वो लेजर जो गलत हो गया, मैं यहां से तो पेजअप से कर सकता हूँ, मान लो पेजअप आप भूल गए, तो आपने क्या करा, यहीं पे ऑल्ट जी करा और आपने देख रहे हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बैंक। हाँ ऊपर 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 आओ हाँ। लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स में, अल्टर मास्टर। ठीक है। यहाँ गए और यहाँ पे मैं लेजर पे आया और ये राम वाले लेजर पे आया और यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर्स करा और कंट्रोल ए करा और यहाँ से बाहर आया तो वापसी यहीं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो देखो आज आपका ये सारा होमवर्क हो रहा है ये, कि आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइम डाउनलोड करना है, प्राइम में कंपनी क्रिएट करनी है, कंपनी क्रिएट करने के बाद अभी उसको मॉडिफाई करना भी देखेंगे, मॉडिफाई करने के बाद हमें लेजर्स कैसे देखने हैं, बनाने कैसे हैं, जो जो मैं कर रहा हूँ वो आपको सारी चीजें करनी है। क्योंकि देखो अगर आप टैली एक प्रॉपर परफेक्शन के साथ चलाना चाहते हो और अकाउंटिंग अच्छे से करना चाहते हो, क्योंकि आप यही सोचते होगे ना कि जैसा मैं चला रहा हूँ वैसा आप भी चलाओ, यस सर। यही है ना। No doubt. मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं मेरे से आप ज्यादा अच्छा चलाओ, और ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, बस आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कि आप आधा से 1 घंटे के करीब आप दे दो इसे, आप इतनी अच्छी मतलब टैली चला लोगे कि पूछो मत जी, ठीक है। ओके सर। बस आपको देना है टाइम। अब ये भी नहीं कि टाइम हाँ लैपटॉप खोला या जो भी चीज आपके पास पीसी है वो खोला, बस मैंने पीसी तो खोला था, टैली साइड में चला के रख दी और बाद में कुछ और मैं मतलब अपना काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने 1 घंटा मतलब दे दिया, उसके बाद बंद कर दिया, ठीक है। तो वो वाला काम नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा घंटा भी मैं बोलूँ तो बहुत है, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। यस सर। तो अब आ जाते हैं वापसी अपने टॉपिक पे, कि यहाँ आप देखोगे
कि जो आपने लेजर बनाया उसको हमने कैसे मॉडिफाई कैसे करा, उसमें अपडेट कैसे करे, ये सारी चीजें देख ली। अब मैंने कहा जी ये तो हमने चलो क्रिएट में देख ली यहाँ पे लेजर। अब मैंने कहा ग्रुप, और बाय डिफॉल्ट लेजर कितने होते हैं टैली के अंदर जो डिफॉल्ट होते हैं? 28। 28। अच्छा, प्रकाश जी बस थोड़ा सा उल्टा बोल गए, वो ग्रुप थे। अभी देखो मैंने लेजर दिखाए भी थे आप लोगों को, अगर आपको ध्यान होता, मतलब थोड़ा सा भी अगर आपने माइंड मतलब दो नहीं कैश रखा एंड होता, पी। अभी लेजर खोले तो 3 ही तो दिख रहे थे। हाँ 2-3 थे। हाँ, और एक तो मैंने बनाया था, बची कितने? 2। हाँ कैश और वो था कैश हाँ, PNL। ठीक है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का बाय डिफॉल्ट PNL बना रहता है, क्योंकि और हर राम। बिजनेस के लिए वो रिक्वायर्ड रहते हैं, इसलिए वो ऑलरेडी टैली वाले आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रकाश जी ने बताया ग्रुप। तो ये होते हैं आपके 28, ठीक है, जो कि हमें बाय डिफॉल्ट ऐसे बनाने होते हैं, वो आगे जाके हम बनाएंगे भी। तो ये ग्रुप में आपको दिखा देता हूँ कैसे जी हम चलते जी, इससे थोड़ा सा बाहर आके हम ऑल्टर की अब बात करते हैं। तो ग्रुप में देखो यहाँ सारे के सारे आपको शो करेगा, ये आपके ग्रुप में, ठीक है। आपने ग्रुप और लेजर देख ली, करेंसी और ये वाउचर टाइप अभी छोड़ दो, इसको हम आगे देखेंगे। और उससे पहले हमें एक डिफरेंस पता होना चाहिए ग्रुप एंड लेजर में, ठीक है। हाँ जी, यस सर। तो ग्रुप एंड लेजर में कौन डिफरेंस बताएगा, क्योंकि ज्यादातर आप कॉमर्स वाले हो तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि लेजर, अभी तक आप कॉमर्स में लिखते हुए आ रहे हो इतने सारे अकाउंट्स, तो आपको ये पता होने चाहिए, जल्दी से बताइए। सर ग्रुप वो होता है ना जो हम पर्टिकुलर अकाउंट में डालते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ हम पर्टिकुलर एक अकाउंट में और डिफरेंस लेजर करते हैं, प्राइवेटली सर मैं उसको और लेजर को प्राइवेटली प्लस बनाया। सिमिलर एंट्रीज। हाँ, जैसे कि ग्रुप का तो देखो दो चीज हो गई कि आप क्या करते हो जी, आपने अकाउंट्स में डिफाइन करते हो या सिमिलर आपके लेजर्स होते हैं। ये सबसे सिंपल याद रखो ग्रुप के लिए कि जो सेम नेचर के लेजर्स होते हैं उनको आप क्या करते हो जी? ग्रुप्स में। हाँ जी, ठीक है, जिनकी वहां से वही सारी म्यूट कर ले अपना आपको वरना। हाँ जी, तो आप देखो इसमें क्या है कि आपके जो ग्रुप एंड लेजर, इनमें डिफरेंस पता होने चाहिए कि ग्रुप आपके क्या है जो सेम नेचर्स के लेजर्स को डिफाइन करता है। अब जैसे मान लो कि आप कहीं जाओगे, जैसे गारमेंट्स की शॉप ले लेते एग्जांपल के तौर पे। अब आपने क्या करा, जैसे टी शर्ट है, कोई जीन्स है, कोई ट्राउजर है, या कोई शर्ट है, या कोई ऐसे करके अलग अलग आपके प्रोडक्ट होते हैं। आपने क्या करा, एक बॉक्स लिया, उसमें टी शर्ट, जीन्स, आपने ट्राउजर सब मतलब लोअर सब ठूस दिए। अब आपसे कोई कस्टमर आके मांगेगा तो आप दे सकते हो उसे? हाँ जी, नो सर। ढूंढने में भी टाइम लगेगा और दे भी नहीं यस सकते। सर। वही काम टैली भी तो ये करता है कि अगर आप कैटेगराइज रखोगे ग्रुप में तो इजीली क्या करेगा, आपको सारी रिपोर्ट बना के देगा। तो उसमें देखा होगा आपने, गारमेंट्स की शॉप में अलग अलग सेक्शन होते हैं, टी शर्ट्स इधर रखिए, शर्ट इधर रखिए, जीन्स इधर रखिए, जिससे क्या रहे कि कल को कोई कस्टमर आए तो आप इजीली उसको हैंडल कर पाओ, है ना। यस सर। तो इसी के लिए बोला जाता है आपके जो सेम लेजर्स को डिफाइन करते हैं वो आपके ग्रुप होते हैं। अब ये ग्रुप में क्या है जी, बेसिकली आपके बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक शीट दूंगा, वो आपको पढ़नी भी है जरूर आपको, जिससे कि आप ग्रुपिंग डिफाइन कर पाओ, ठीक है। ओके सर। और एक चीज और भी है, टैली ग्रुपिंग क्यों बनवाता है, क्योंकि अब देखो अकाउंटिंग जो हम लोगों ने पढ़ी, जैसे मैंने आपने अकाउंटिंग पढ़ रखी है कि जिसको मैं सेल करूंगा मेरा डेटर है, जिससे मैं परचेज करता हूँ उधार पे वो क्रेडिटर है। ये नॉर्मल लाइफ में भी आप देखोगे तो यही चीज मानी जाती है ना। बस उसको थोड़ा सा अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर्स क्रेडिटर्स बोल दिया गया, वरना आपको पता है कि आप किसी से उधार सामान खरीद के लाओगे तो अगले दिन आप उसको उधार चुकाओगे उसे, है ना। यस सर। ये तो होता ही है, बट ये चीज हमने अकाउंटिंग में हमने पढ़ ली, बट सॉफ्टवेयर कभी गया था स्कूल नो। या कोई कॉलेज चला गया हो? नहीं ना। तो वो क्या करता है कि हर सॉफ्टवेयर जितने ही बने हैं वो सब क्या करते हैं जी, हाँ वो बोलते हैं जी हम जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला उसको तो पता है कि कौन कौन से ग्रुप में जाएगा, तो वो ऐसे कोडिंग कर देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक ग्रुप बना दे कि आप इसमें डिफाइन करो, वो आपको सारी रिपोर्ट बना के देगा, ठीक है। अब बात करते हैं लेजर। तो लेजर आपको सिंपल सा याद रखना है, जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, जो आपकी एक फाइनेंशियल में जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसमें यूज होने वाले आपके अकाउंट्स या आइडेंटिफाई करने वाले आपके जो अकाउंट्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि क्या एंट्रीज हो रही है,
है ना? हाँ जी, सर हेलो। यस सर। हाँ जी, इसके अंदर क्या है, जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको आइडेंटिफाई करने वाले जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लेजर्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज अब याद रहेंगे आप लोगों को। यस सर। बीच बीच में यस देखो आपसे सर। टेस्ट लिया जाएगा। ओके सर। ठीक है, अब आ जाते हैं जी इसमें देखो आपके स्टॉक पे कि स्टॉक ग्रुप कैटेगरी आइटम यूनिट गोडाउन। पहले क्या होते थे, फंक्शन हम अनेबल करते थे, बट अब क्या है आपका, ये सारे फंक्शन बाय डिफॉल्ट अनेबल दे दिए, क्योंकि क्या है आपका, मान लो आपका बिजनेस यहाँ है, गोडाउन आपने कहीं और रखा है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम, वेयर हाउस या गोडाउन कह दो उसे। फिर आपने कहा कि आपके जो प्रोडक्ट है उसमें अलग अलग कैटेगरीज या अलग अलग ब्रांड या अलग अलग साइजेस होते हैं, है ना, तो उसको कैटेगराइज कर दिया। और आपका क्या है जी, ये ग्रुप, ग्रुप मीन्स होते हैं कि आपके कि अलग अलग जो ब्रांड है, कि जैसे आपके अगर कपड़ों में लोग पूमा, कहते हैं नाइक, गुची, ऐसे करके अलग अलग होते हैं ना। यस सर। अब इसी टाइप से क्या है आपका, ये सारी चीज दे रखी है, और यूनिट होती है उसकी मेजरमेंट के लिए, तो ये सारी चीज आपकी इन्वेंट्री में आती है, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ भी क्रिएटेड नहीं होता। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर आऊं तो देखो सारा ब्लैंक रहेगा यूनिट में भी, और यहाँ गो डाउन में बस एक दिखाएगा मेन लोकेशन। मेन लोकेशन इसलिए दिखाता है कि बाय डिफॉल्ट मेरा ऑफिस यही है और गो डाउन भी मेरा यही है, तो इसलिए बोलते हैं मेन लोकेशन बोला जाता है टैली के अंदर। ठीक है, ओके सर। तो यहां तक आपने देख लिया कि इसको ऑल्टर और क्रिएट में देखो, बस इसको क्रिएट कर सकते हो, और ऑल्टर में यहाँ चेंजेस, या वरना आपको पता ही है क्रिएट अगर कर रहे हो तो ऑल्ट जी करके आप इसको चेंजेस कर सकते हो। फिर आपने देखा यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट आपको अलग से दे दिया। चार्ट ऑफ अकाउंट मींस क्या है कि आपके कितने ग्रुप है और कितने लेजर्स उसमें बने। तो यहाँ जैसे आप इंटर करोगे तो ये आपको दिखाता है जी आपका कि अगर आपको लेजर्स देखना है तो ये सारे लेजर्स की डिटेल आएगी ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग। आप ग्रुप देखना चाहते हो तो ग्रुप कैसे दिखाएगा, मतलब एक साथ सारी चीजें जो कि हम उसमें मल्टी यूजर, मल्टी क्रिएशन या मल्टी अल्टर में जाके करते थे, याद हो आपको। ठीक है, यस सर। तो ये आपने देखे मास्टर्स आपके जो बिल्कुल इजी कर दिया आपके, कि ग्रुपिंग, लेजर्स, वाउचर्स, ये सारी चीजें आपकी सिंपल। ठीक है, यहां तक क्लियर, या किसी को कोई डाउट है या क्रिएशन में या कोई चीज, अभी आगे जाके और भी इसमें क्रिएट करेंगे, बट जैसे ओवरव्यू आज नो सर। कराए जो हमने। ठीक है नहीं सर, जी, कोई डाउट। सिद्धांत जी ने बता दिया, प्रकाश जी, अभिलाष जी, Yes, sir. आरती, अमीशा, माही, नैन्सी। जब तक देखो आप बोलोगे नहीं ना, जब तक आपके डाउट या जो भी चीज रहेंगे आपको पता नहीं चलेंगे। हाँ जी, तो देखो अब इसके बाद बात करते हैं हम अपनी ट्रांजैक्शन में। तो ट्रांजैक्शन में भी आपको याद हो कि ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, जो भी हम पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल, ये सारी चीजें हम जो करते हैं, वो सारी चीजें क्या है आपकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंट्रीज होती थी। और एंट्रीज में Yes, आपने sir. देखा होगा कि कुछ अकाउंटिंग, कुछ इन्वेंट्री बोला जाता था, बट उसमें क्या होता था, जब हम करने जाते थे अकाउंटिंग इन्वेंट्री में, तो हम देखते थे कि सेम वाउचर तो दोनों तरफ से खुल रहे हैं, अगर कोई सी भी हम शॉर्टकट की यूज करें तो, है ना। कि हमने कहा कि मैं जाता हूँ जी अकाउंटिंग वाउचर, जो पहले ईआरपी में जो सिस्टम था कि उसमें जाते थे हम पेमेंट, तो पेमेंट क्या है जी F5 से उसमें भी खुल रहा है और इन्वेंट्री में भी खुल रहा है। तो इसी चीज को बच्चे कंफ्यूजन रखते थे उसमें कि किस में हमें एंट्रीज करनी चाहिए। तो इसके लिए टैली वालों ने क्या करा, हटा के सिंपल बोला जी आप वाउचर्स आ जाओ जी, सिंपल कि वाउचर्स में आप आओगे तो F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 आपका जर्नल, और F8 आपका सेल, F9 परचेज। यहां तक क्लियर। यस सर। अब मैंने कहा डेबिट एंड क्रेडिट नोट आपको याद हो, यस सर। तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होती थी, कंट्रोल सर, है। कंट्रोल ऑल्ट। और कॉन्फ़िगरेशन में जाके पहले वो करते थे ना enable। हाँ, पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। करना। यस सर। हाँ, उसके बाद यही आए थे सर। तो बिल्कुल। तो यहाँ देखो आपको कुछ शॉर्टकट कीज दिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें देख रहे हो, या पहले बाहर की भी दिखाऊंगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ कुछ चीज शॉर्टकट की है, ईआरपी में बहुत थी, क्योंकि आपको क्या कर रहा है इन्होंने, इसमें देख रहे हो यहाँ अगर ऑल्ट प्रेस करके रखोगे तो ऑल्ट के साथ जोन सी की आपकी होगी वो शो कर देगा, अगर जो कंट्रोल प्रेस करके रखोगे उसके साथ कंट्रोल वाली शो करेगा।
इन्होंने एक नया ये करा है, या वरना जब हम वाउचर्स में थे तो यहाँ आप देखोगे ये तो दिखा ही रहा है, बट यहाँ पे क्या है, एक नए ऑप्शन आए F10 कि अदर वाउचर को ये आपको अनेबल करना है, क्योंकि देखो F11 में आपको यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं मिलेगा सर जी। यहाँ देख लो डेबिट एंड क्रेडिट नोट नहीं है नहीं नहीं है। है ना, तो वो चीज जी आपको सर। कहाँ मिलेंगे, मैंने बताया था ना, अब आपको एट ए टाइम जो वर्क आप कर रहे हो वहीं से आप अनेबल कर सकते हो। मोर तो इसलिए क्या डिटेल्स। कर रखा है यहाँ पे, मोर वाउचर्स आपके ना यहाँ अदर में, कि अदर वाउचर्स आपका देख रहे हो, सॉरी ये तो F10 हो गया, मोर डिटेल में, अच्छा नहीं 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 नहीं, अदर वाउचर ये भाई, कि आपका F10 करोगे तो यहाँ देखो आपको क्या दिखा रहा है, शो हो गए, यस सर, डेबिट क्रेडिट नोट आ रहा है, यस सर। और ये क्या है, अब बाय डिफॉल्ट अनेबल होने लग गया है, तो आपको कुछ नहीं करना। और इसकी शॉर्टकट की देख रहे हो, ऑल्ट बोलिए। हाँ जी, अब आपकी शॉर्टकट की इन्होंने चेंज कर दी, जो आपकी क्या होती थी पहले, कंट्रोल F9 या कंट्रोल F8, क्योंकि सेल और परचेज का कोडिंग होती थी, बट इन्होंने बोला जी नहीं, अब हम क्या करते हैं, हम इसको पेमेंट एंड रिसिप्ट का कोडिंग करते हैं। पेमेंट एंड रिसिप्ट मीन्स उसमें ऑल्ट लगा दिया कंट्रोल को हटा के, और क्या बोला जी, पेमेंट मीन्स क्या था जी, आपका जो हमें पे करनी पड़ती थी अपने क्रेडिटर्स को, बट जब हम डेबिट नोट देंगे तो हमें क्रेडिटर्स को कम पे करना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो इसलिए उन्होंने बोला हम F5 से रखेंगे इसको, मतलब ऑल्ट F5 करेंगे तो डेबिट नोट, है ना। यस सर। अब क्रेडिट नोट का मीनिंग, क्योंकि देखो इससे ना रिलेट करके कभी भी करोगे तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, वरना क्या होता था, आपको रट्टा लगाने लग जाओगे, ऑल्ट F6 ऑल्ट F5, अच्छा डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए होती है। सिंपल से रट्टा मत लगा, आप याद रखो कि पहले था जी हमारा परचेज सेल बेस पे था, बट अब क्या कर दिया उन्होंने, पेमेंट एंड रिसिप्ट। पेमेंट किस बेस पे, कि मेरे को पहले उधार माल खरीदता था तो मेरे को पे करना पड़ता था, बट अब जब मैं उसको डेबिट नोट देके, मतलब रिटर्न देके पैसा कम दूंगा, तो मेरे लिए शॉर्टकट क्या होगी, ऑल्ट F5, ठीक है। और ऐसे ही सेम जब Okay, sir. क्रेडिट नोट आएगा तो मेरे पास सामान वापसी आएगा, तो मेरे को पेमेंट कम मिलेगी, तो उसके लिए क्या हो गया, ऑल्ट F6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब डेबिट क्रेडिट नोट, क्योंकि नई चीज आई है इसके अंदर, अब डेबिट क्रेडिट नोट क्या जी, आपका ऑल्ट F5 और ऑल्ट F6, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है जी, आपका देखोगे कि इसके अंदर तीन ना मेन शॉर्टकट की बना दी है, कि आप तीन मेन शॉर्टकट की क्या, चेंज मोड, ऑप्शनल और पोस्ट डेटेड। तो ऑप्शनल और पोस्ट डेटेड तो हमें आगे यूज होने वाला है, कि ऑप्शनल मीन्स क्या है, कि जैसे मान लो कोई वाउचर आपको पास करना है, बट आप अभी उसे ऑप्शनल रख रहे हो, और पोस्ट डेटेड मीन्स आपको पता है ये फ्यूचर्स की डेट के लिए है ना। हाँ जी, तो अब इसमें देखो एक नई चीज क्या है, चेंज मोड। जैसे आपको याद हो, अगर मैं F4 F5 में आता था, तो यहाँ पे आपको देखो मेरे पास मिल रहा है, यहाँ पे क्या, डबल एंट्री बुक कीपिंग बोलते हैं इसे, ठीक है, जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों दिखे आपको। हेलो, यस सर। अभी देख रहे हो आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों आएगा, क्योंकि देखो मैं अगर क्रेडिट इसको करता हूँ तो यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखने का मैं लिखता हूँ तो इसका दिखा रहा है यहाँ, और यहाँ डेबिट आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पेमेंट आ रही है सर। नहीं पेमेंट नहीं आ रही, इसको Receipt, बोलते हैं debit डबल and बुक credit. कीपिंग, ठीक है। डबल एंट्री। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री बुक कीपिंग बोल दो, तो ये सारी चीजें। बट कभी कभार क्या होता है, बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिंगल। ये सिंगल वाली, इसको बोलते हैं हम सिंगल एंट्री बुक कीपिंग आपका, कि मीन्स इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं पता चलेगा, बट आपको अकाउंट तो दो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे रिसिप्ट, किस में रिसिप्ट हो रहा है, आपको कैश में मिल रहा है या वो मिल रहा है, तो हमें पहले ही बताना है, किस पार्टी से मिल रहा है तो पार्टी का बताना है यहाँ पे, तो ऐसे करके हमें बताना पड़ता है। बट इसमें थोड़ा सा कभी कंफ्यूज हो जाता है बच्चे कि हमें डेबिट से, जैसा हमें एंट्री सिंपल समझ में आती है कि अगर हमें पेमेंट रिसीव हो रही है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, है ना। तो बच्चे कहते हैं मैं सिंगल यूज करना चाहता हूँ, मैं डबल यूज करना चाहता हूँ, तो मान लो जो जैसा प्रेफर करना चाहता है, तो आपको याद हो ERP में चेंज करने के लिए अलग तरीके थे, बट इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें आपका सबसे मेन शॉर्टकट दे दिया क्या, डबल अंडरस्कोप है H के नीचे, तो किसके साथ हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ। अगर एक अंडरस्कोप है तो ऑल्ट, अगर Alt. डबल अंडरस्कोप है तो कंट्रोल। कंट्रोल। तो मैं बस यहाँ कंट्रोल करूंगा H, तो यहाँ पे देखो डबल एंट्री सिस्टम या कंट्रोल H,
सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ठीक है सर। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आपने कहा मैंने जितनी भी एंट्रीज करी, मेरे को क्या होता था, उसको ढूंढने के लिए या आपको देखने के लिए, आपको पता है पेजअप कर सकते हो। अभी मैंने कोई एंट्रीज यहाँ करी नहीं है तो मैं इसलिए पेजअप नहीं कर रहा, बट आपने कहा कि अगर देखना चाहते हो तो पेजअप से उस पर्टिकुलर डे की एंट्री दिखाएगा। बट आपने बोला कि मेरे को क्या देखना है, पूरे पीरियोडिक देखनी है, मतलब एक वीक की, पूरे एक मंथ की, पूरे एक महीने की, या क्वार्टर की, या हाफ ईयर की, या साल की पूरी। तो आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ से बाहर आके आप ढूंढना पड़ता था कि डिस्प्ले में जाओ, ये करो, वो करो। बट अब टैली वालों ने क्या करा इसको, प्राइम ने, कि डे बुक इसके साथ में ही दे दिया आपको, कि आप जितनी एंट्रीज करोगे यहाँ आपको शो कर देगा। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा सा ना हम शॉर्टकट की पे आ जाते हैं कि हमें शॉर्टकट की क्या क्या यूज करनी है, क्योंकि हम बैलेंस शीट इन सब पर भी बाद में आएंगे। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ तक तो ओवरव्यू हमने पूरा इसका कर लिया। अब बात आती है कि जैसे आपको क्या होता था कि सेलेक्ट कंपनी करना होता था, है ना, या कोई कंपनी शट डाउन करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि ये चीज भी तो पता होनी चाहिए हमें। तो वैसे तो स्किप करके हो जाएगा, बट मैंने कहा मेरे को एक सेलेक्ट करनी है कंपनी, तो मैं सेलेक्ट कंपनी करने के लिए क्या करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, F3। ठीक है, हेलो, यस सर। ये लिख लो। सेलेक्ट कंपनी में क्या आएगा आपका, F3, या कोई ऑल्टर कंपनी करना चाहते हो तो भी F3, या कोई क्या है जी आपका न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहते हो फॉर दी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ। ये तीन चीजों के लिए आपको क्या करना है, F3। F3। या शट डाउन के लिए भी देखो आपको दे ही रहा है ये। ठीक है सर, जी, F3 है सर, वहां पर आके क्लिक करना है, कंट्रोल F3 करना है, केवल F3 नहीं करना है। नहीं, यहाँ पे बस रह के F3 करना है खाली। कहां पर आकर सर? Gateway of Tally। टैली, यहाँ पर आकर। हाँ बस यहीं पे गेट लिख लो, गेटवे ऑफ टैली, एरो डाल के F3, और उसके आगे लिख लेना कौन कौन सा फंक्शन, कि क्रिएट, ऑल्टर, सेलेक्ट कंपनी एंड शट डाउन, सब दिखा रहा है आपको। ये तो हो गई इन सबके लिए कि एक मल्टी यूज के लिए आपकी F3 है। ठीक है, ओके सर। ये करने के बाद आपका देखो F3 में तो ये पता चल गया। आपने कहा मेरे को कंपनी शट डाउन करनी है, F3 में भी ऑप्शन था, बट आपको अब क्या करना है, कंट्रोल F3 करोगे तो कंपनी देखो आप शट डाउन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देख लो शट कंपनी, ये वाली इधर एंटर करोगे तो ये कंपनी शट। तो ये स्क्रीन क्या हो गई, अब वो वाली स्क्रीन हटके मेन वाली स्क्रीन आ गई, जो हमारी सबसे पहले टैली ओपन होने पे होता था कि अगर मेरे को क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट करूं, या वरना अपनी वही कंपनी ओपन करनी है तो इस कंपनी को बस एंटर करना है, और यहाँ पे क्या MK और पासवर्ड बता के वो ओपन हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपने कहा जी मेरे को मॉडिफाई करना है, उसके लिए भी मैंने अभी बता दिया आपको शॉर्टकट की, है ना, कि मेरे को ये एग्जिस्टिंग कंपनी में चेंजेस करना है। मैंने कहा मेरा फोन नंबर चेंज हो गया, तो क्या करूंगा मैं, F3। हाँ जी F3 ये इसका मेन। ठीक है, कि आप F3 में आके यहाँ सॉरी यहाँ पे ऑल्टर कंपनी मैंने एंटर करके यहाँ पे वही कंपनी की स्क्रीन आ गई। पासवर्ड चेंज करना तो पासवर्ड चेंज करो, या वरना मैंने कहा मेरा फोन नंबर चेंज हो गया लैंडलाइन का, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मेरे को एंटर करना पड़ रहा है, या वरना मैं क्या कर सकता हूँ, इसको Ctrl+A कर सकता हूँ और उसको स्किप करके बाहर। यहाँ तक क्लियर। अब क्या है जी आपके पास, जैसे अब इसमें से कोई कि आपने बोला इसको प्रिंट, या चलो आगे देखेंगे उसे प्रिंट, या आपका जैसे बैकअप रजिस्टर वो आगे देखते हैं उसमें। जब इसमें बात आती है आपकी कि यहाँ पे आ जाता है हम बैंकिंग का ऑप्शन, बैंकिंग का ऑप्शन, चेक प्रिंटिंग, ये सब आपको दिखाएगा जो हम बैंकिंग के फंक्शन में करेंगे। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन वाला ऑप्शन करेंगे ना, यस सर। यस सर। तो उस टाइम हम इन फंक्शन का यूज करेंगे कि बैंक में चेक प्रिंटिंग क्या है, चेक रजिस्टर क्या है, पोस्ट डेटेड समरी क्या है, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस, या बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, ओके सर। अब आ जाते हैं देखो बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट P&L ये अभी तो ब्लैंक देखेंगे हम, क्योंकि अब हमने कोई काम नहीं किया है। जैसे आप बैलेंस शीट में आओगे और उसको Alt F1 करोगे तो यहाँ डिटेलिंग आपको शो करेगा, और इसमें याद रखना आपको अब जो तीन मेनली शॉर्टकट की है वो ये है। पहले क्या होता था कि हमें यहाँ पे आके अलग अलग टाइप से F5 F6 करो तो अलग अलग शॉर्टकट की आती थी, बट अब मेनली जो आपकी शॉर्टकट की चलेगी ये चलेगी आपकी Ctrl+B, Ctrl+H और Ctrl+J। और यहाँ पे कोई दो कंपनी की बैलेंस शीट एक साथ देखनी है तो यहाँ पे Alt+C। ठीक
ठीक है, ये भी आगे हम यूज करेंगे, बट अभी बस ओवरव्यू दिखा रहा हूं मैं आपको कि जिससे आपको क्या क्लियर रहेगी। बैलेंस शीट इस टाइप से शो होगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हम देखेंगे तो अभी ब्लैंक है बिल्कुल, तो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, फिर ये सारी चीजें। और यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक समरी, जितनी भी हमारे स्टॉक से रिलेटेड सारा डाटा होगा यहाँ दिखाएगा, जो कि हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं या हम आगे जाके परचेज या सेल करते हैं तो उसका अकॉर्डिंग जो हमारा स्टॉक रिफ्लेक्ट करता है। रेशियो एनालिसिस, जो कि आपके अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस होती है, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी इसमें, बस हमें वो रेशियो देखनी होगी तो वो आपको यहाँ शो कर देगा। अब आ जाती है कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट के लिए, आप वही ऑप्शन है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, बट इसको क्या करा है थोड़ा सा और सिंपल कर दिया है कि सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस डे बुक अभी भी दे रहा है, फिर यहाँ पे कैश फ्लो, फंड फ्लो ऐसा करके, और अकाउंट से रिलेटेड, इन्वेंटरी से रिलेटेड, फिर एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स, एनालाइज एंड वेरिफिकेशन, और प्लस अभी देखो यहाँ पे स्टैट्यूटरी वाला ऑप्शन कोई नहीं कह रहा है ना, यहाँ पे देख लो स्टैट्यूटरी वाला ऑप्शन दिखा रहा है आपको? नहीं सर। नो सर। क्योंकि हमने वो उसको डिसेबल रखा है, अगर दिखाया होता तो यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी का हेड आ जाता है, जैसे यहाँ देख रहे हो इन्वेंट्री, जीएसटी वगैरह ना सर? हाँ जी, जीएसटी वाला, ठीक है। अब इसमें बात आती है जी, जैसे आपने देखा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में ये सारी रिपोर्ट, इसके बाद बात आती है जी हमें सबसे पहले कंपनी में कुछ काम करना है, जैसे लेजर बनाने हैं, उस लेजर में बैलेंस डालना है, और बैलेंस डालने का अगर कोई लेजर गलत आपने कर दिया है, उसका ओपनिंग डालना भूल गए तो उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, और उसके रिगार्डिंग जो हमारे जितने ग्रुप थे तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, जो हमारा ये डिफॉल्ट ग्रुप है, सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, आज की क्लास पहले जैसे जो भी अभी हुई है उसका रिकॉर्डेड इसका भी डल जाएगा आज, मतलब शाम तक या कल मॉर्निंग तक, तो आप रिकॉर्डेड के साथ करना, बट उससे पहले आपको आज जो, फिर उसके बाद देखो ये डिफॉल्ट ग्रुप, क्योंकि सबसे पहले आज आपको क्या करना है, ये डिफॉल्ट ग्रुप पढ़ना है कि कैपिटल, रिवर्स एंड सरप्लस, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट। जैसे आप कॉमर्स के हो तो आपके लिए तो ज्यादा क्लियर है, जैसे जो कॉमर्स का नहीं है उनको भी पढ़ना है, और उनको पढ़ के मार्क कर लेना कि कौन सा ग्रुप उनको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि देखो एक थ्योरी वाली नॉलेज एक अलग होती है, जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो वहां पे सब एक बराबर हो, क्योंकि कॉमर्स वाले को भी थोड़ी सी इश्यूज आते हैं, और जो भी आर्ट साइंस बहुत, मतलब जो भी पर्सन होता है सब इसमें कर सकते हैं, बस उनको क्या प्रैक्टिकल नॉलेज और उसके थ्योरेटिकल पोर्शन का जितना आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सर पिछली टैली में पेरोल का ऑप्शन भी आता था ना? हाँ, पेरोल का ऑप्शन इसमें भी है। अच्छा, इसमें पेरोल का देखो गेटवे ऑफ टैली में आता था ना शायद से। अभी वो आएगा ना जब हम अनेबल करेंगे, जैसे अच्छा। मैं 11 में आके यहाँ देखो अनेबल करूंगा ना इसे, तो यहाँ आपको शो करेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको शो करा तो यहाँ देखो आपका ये सर टीडीएस आप इसी में बताओगे, प्राइम में ही? सब चीज हम प्राइम में करेंगे, बाकी आपको उसको बैकएंड से उसका भी एक्सेस मिलेगा ना, तो आप उसमें भी देख सकते हो, इतना डरो मत। और बाकी तो मैं हूं ही आपका कि आप जब मर्जी आप मेरे से पूछ सकते हो। जीएसटी तो कंप्लीट नहीं होता ना सर पिछली बार? जीएसटी मतलब जीएसटी ईआरपी आपका आ गया था ना, जीएसटी वहां तक सर कुछ रह गया था जीएसटी में, कोई बात ईआरपी नहीं, में। उसको भी देख लेंगे, ऐसा इश्यू क्यों है। जीएसटी तक पहुंच तो गए थे लास्ट में। ठीक है सर। जो अब देखो इसमें हो रहा है ना वो सारी चीज उसमें भी हो जाएगी, ऐसा इशू नहीं है, बट इसमें कुछ फंक्शन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसे अब आपका क्या है यहाँ पे, अब आपका नया आ गया है, आगे जाके आप देखोगे और या सुनोगे भी आपका कि आपने बोला जी मेरे को आईएफएफ करना है, जैसे आपकी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज होती है, या आपने बोला आपको क्या कहते हैं जी इसका ई इनवॉइसिंग बनाना है, तो वो सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिलेगी प्राइम में, ठीक है। ओके सर। तो सारी चीज इसमें मिलेगी, तो आप इसमें इजीली कर सकते हो। अब ईआरपी में वो चीज नहीं मिलेगी आपको, और जैसे आपको कुछ डाटा जैसे जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन करना है, ये सारी चीज आपको इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है आपको, ठीक है। ओके सर। वो अभी हम जीएसटी के साथ में आपको दिखाऊंगा कि रिकंसिलेशन करते टाइम आपको पोर्टल से कैसे डाउनलोड करनी है जेसन फाइल, और उसको अपलोड करके आप क्या देखोगे इसके अंदर कि आपको जो कैसे मिसमैच देखोगे, किसका इनपुट लेना है, किसका इनपुट नहीं ले सकते। पहले क्या होता था कि आप सारी एंट्रीज डाल दी, सामने वाली पार्टीज ने कोई मान लो आपके बिल्स कुछ मिस कर दिए, तो आपने सारा इनपुट ले रहे हो यहाँ, और बाकी वैसे आपको जो पोर्टल दिखा रहा है वो इनपुट आपका कम है, तो वो मिसमैच हो जाता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। तो वो चीज कैसे हमें मैनेज करना है, टैली के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं उसे, ठीक है। फिर इसमें आ जाते हैं जी हम सबसे पहले ग्रुपिंग में। तो ग्रुपिंग में आप लोगों को ये सारे पढ़ने हैं, ये 28 ग्रुप की पूरी डिटेल्स और उसके गिवन दे रखे कैसे कैसे एग्जांपल आपके यूज होने हैं, किस किस पर्पस के लिए यूज होना है,
तो ये सारी चीज जरूर पढ़ना, जिससे कि आपको आगे जाके जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये ग्रुप आपको कोई नहीं बताएगा, समझ रहे हो? ओके सर। Yes, कोई एंट्रीज आगे मैंने परचेज करी गुड्स फ्रॉम दिस पार्टी से ऑन क्रेडिट बेसिस पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया उस पर 18% टैक्स है, तो उस टैक्स के लेजर में कौन सा ग्रुप जाएगा, या फिर वो जो हमने पार्टी से परचेज की उसमें कौन सा ग्रुप जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से आपकी जितने भी ग्रुप है अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, बस आप एक बार रीड कर लेना, बाकी जिनको नहीं पता उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये आपके 28 ग्रुप है, सारे के सारे एक बार पढ़ लेना, अगर कुछ डाउट होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस भी सर करेंगे। कहाँ से पढ़ना है, कहाँ मिलेंगे? ये नोट्स आपको वहीं डल जाएंगे आपके उसमें, या वरना आज तो मैं आपको सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है सर। ठीक है? जिन जिन के मेरे मेरे नंबर है सर वो मतलब, ग्रुप में डाल देना ना, टेलीग्राम वाले में। अच्छा हाँ टेलीग्राम वाले पे डाल देंगे, एक काम हाँ करेंगे। सर, टेलीग्राम। सर ठीक है। मैं नहीं हूँ उस ग्रुप पे, टेलीग्राम आप नहीं हो। किसी नंबर पे है? टेलीग्राम जैसे मेरा नंबर है, वरना आप आई प्लेप सर्च करना टेलीग्राम पे, आपको आ जाएगा वो, आपका आईपी जैसे IPLAP लिखोगे आपका सर्चिंग में आ जाएगा, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है सर। ठीक है? हाँ जी। बाकी और कोई जिन जिन के पास मतलब उनके नोट्स कैसे पहुंचेंगे कुछ मतलब बताओगे तभी तो पता चलेगा। सो गए सारे। देखो जब तक बोलोगे तो बेनिफिट देखो आपके लिए थोड़ा सा हो रहेगा, ठीक है? कोई बात नहीं, आपको मतलब भेज देंगे टेलीग्राम में जो भी ज्वाइन करोगे, वैसे आपको आगे एक दो दिन के अंदर वो आपको बैकएंड से मिल जाएगा, तो आपको सारे वहीं मिल जाएंगे, डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा देगा आपको और वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक सर है? ये 558 मेंबर तो है ना? 558, हाँ, उसी के आसपास एक होगा। मिनट, बस एक मिनट देना। कर लिया सर ज्वाइन। अच्छा वही है, वही है। आई प्लेप, हाँ ठीक है ठीक है। कर लिया सर ज्वाइन। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको मिल जाएगी वहीं पे, और प्लस आपका क्या है जी, आपके अगले नोट्स ये कि इसके अंदर आपके पास ज्यादातर ये देखो ग्रुप एंड लेजर्स वाले आपके पास पड़े होंगे, जैसे इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रुप है आपके कि कौन सा लेजर, जैसे कल को मान लो आपने ग्रुप पढ़े तो उसके अंदर कौन सा ग्रुप आपका जा रहा है वो तो आइडिया हो गया, बट आगे जाके ये ऐसे लेजर्स है जो कि मेनली हर कंपनी में क्रिएटेड किए जाएंगे, ठीक है? तो इसके अंदर देखो ज्यादातर तो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंडायरेक्ट इनकम, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, कैपिटल, बैंक, ये सारी चीज होगी, तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे करके कम से कम 70 से 80 ऐसे लेजर्स है जो मेनली यूज होते हैं आपके अकाउंट्स में, ठीक है? तो इसको रीड कर लेना, और प्लस ये वाला जो आपका असाइनमेंट है ग्रुप एंड लेजर क्रिएशन, इसका आंसर आपको अगली क्लास में बताना है आप लोगों को। इसके अंदर भी थोड़ी सी क्वेश्चन डिटेल पूछोगे दे सर? रखी है कि कितने लेजर कितने ग्रुप है, आपने क्रिएट भी करा होगा, बट इसको एक बार दोबारा क्रिएट करके इसके आंसर्स बताने हैं आपको, ठीक है? आप लोग क्या करना, जो डेट दे रखी है ना, आप लोग डेट क्या करना, क्योंकि आपके पास एजुकेशन मोड चलेगा तो आप इस सबकी एक ही सेम डेट लेके चलना, ठीक है? या मैं इसको चेंज करके भेज दूंगा आपके पास, ओके सर। ठीक है? जिससे जैसे यहाँ तो हम लाइसेंस पे करते हैं, तो लाइसेंस पे क्या रहेगा, सारी डेट आएगा कि आपका फाइनेंशियल ये है और इसमें ये काम होना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। बट मान लो कि अब आगे जाके क्या होता है कि आप एजुकेशन मोड चला रहे हो तो सारी डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है है सर। सर, इसको प्रिपेयर करना है ना सर? हाँ, ये इसको यहाँ प्रिपेयर पे- करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा रीकैप दोबारा करते हैं हम। ग्रेट। सबसे पहले हमें टैली सॉल्यूशन की साइट पे जाना है, वहां से डाउनलोड कर लेना है अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए अगर कोई इश्यूज आते हैं तो हमारी iClap के चैनल पे मेरी पूरी वीडियोस को इंस्टॉल करने की आपको देख के सिंपल इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है। ठीक है सर। इंस्टॉल करने के बाद फिर एक बार इसको पूरा ओवरव्यू करना है, जैसे हमने इसको पढ़ा है कि सबसे पहले क्रिएट करते टाइम क्या ध्यान देना है, उसमें लोकेशन कैसे लेनी है, तो उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर, तो उसके बाद कैसे हम क्रिएट ऑन ऑल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट वाउचर्स, मतलब ये सारी चीज वन बाय वन करके हमें देख लेना है, और उसके बाद फिर हमें उसके बाद ये काम करना है, ठीक है? कि कहीं आप सीधा डाउनलोड करा, कंपनी क्रिएट करी, बस बना दिया, ठीक है? क्योंकि बच्चे सर- ज्यादातर यही चीज करते हैं, ये चीज गलत है, क्योंकि जितना आप उसको मतलब डीपली और प्रॉपर तरीके से आप पढ़ोगे ना तो आपको आगे जाके और बेनिफिट मिलेंगे उसके, ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि सर मैं ये असाइनमेंट दोगे आप पिछली बार की तरह इस बार? हाँ असाइनमेंट आपको मैं भेज दूंगा, या आपको एक काम करूंगा आज वाले तो मैं सारे भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है सर। ठीक है? बाकी के क्या होंगे आपको साइटों पे वहां पे मिल जाएंगे, जो हमारी पूरी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे
ठीक है। सर दूसरा मेरा ना परसों एग्जाम है, परसों? तो हाँ हाँ परसों तो मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा, तो मिल जाएगी ना रिकॉर्डेड? हाँ हाँ, आप रिकॉर्डेड उसका देख के आराम से, अगर कोई डाउट होगा उसके नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि खाली डाउनलोड करके कंपनी क्रिएट करके सीधा लेजर वेजर नहीं बनाने, आपको सबसे पहले सिंपल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके उसके अंदर। हाँ जी माही जी, आपकी वॉइस कट रही है। कि आपको डाउनलोड करके सबसे सर मैं पहले उसको, पूरी जो सारी चीजें जो आपकी वॉइस कटी, आप मैसेज एक बार डालोगे, मैसेज पर आप टाइप करके लिखो। हेलो जी प्रकाश जी। सर, कंपनी पाथ कैसे डालेंगे? कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है इस बार ही, आपको जहां पे भी रखना है मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ आपको। कॉपी पेस्ट अब नहीं चलाना है। सर एक बार टेलीग्राम ने जब इतना अच्छा ऑप्शन दिया था, हम कॉपी पेस्ट पे क्यों जाए दोबारा? ठीक है, और कॉपी पेस्ट सर एक अगर बार जैसे कल को बताइए। कभी करते भी हो तो इसमें आप कंट्रोल V कंट्रोल C से ही होता है। ठीक है, अब ऑल्ट हटा दिया आपका। ओके ठीक है, आपको क्या करना है, जैसा मैं ये है कि अब मैं इसमें F3 करके एक नई कंपनी बना रहा हूँ, तो यहाँ क्रिएट पे गया, आपको जी। लोकेशन अगर चेंज करनी है तो यहाँ ऊपर गए और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देख रहे हो आपका यहाँ दिखाएगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, बस यहाँ हाँ। जाके एंटर करना है और जिस ड्राइव में जाना है, और वो फोल्डर अगर बना हुआ है तो उसको सेलेक्ट कर लेना, वरना पहले फोल्डर बना लो, उसके बाद यहाँ डी ड्राइव में जाओ, हाँ मेरा ये वाला फोल्डर है, अच्छा ये वाला, ऐसे उठाया और ऐसे करके जाके यहाँ पे भेजा। ठीक है, ओके सर। कि जिससे आपका इजिली मेंटेन रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये सारी चीज क्लियर आपको, कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। तो ये आज का आपका होमवर्क और ये आपका सारा काम रहा, फिर आपकी मिलेंगे नेक्स्ट कल वाली क्लास में। ठीक है, जिसके अंदर फिर स्टॉक के लिए रिगार्डिंग बात करेंगे कि कल स्टॉक या कैसे परसों क्रिएट सर? होगा। हाँ जी, कल या परसों? परसों ना? कल तो कंटिन्यू busy टैली कंटिन्यू चलेगा आपका। ठीक है, बाकी फिर बिजी की क्लास आपकी कल आपकी 12 से। कल 12 सर- बजे बिजी की है, फिर ये टैली की है सर। हाँ 2 बजे सर टैली, 12 से 2 बिजी, 2 से फिर 12 से 1:30, 12 से 1:30। 1:30। हम्म, ठीक है। ठीक है। तो कल कैसे कितने बजे से है? कल आपका बिजी आप अभी मत लो, आपका बिजी बाद में लेना आप, है। तो मेरा वो 12 से 2 ही रहेगा, वो 2 से 4 रहेगा ना? हाँ 2 से 4 अगर आप बिजी लेना चाहते हो, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर सबसे पहले करो। ठीक है, ओके सर, मैं कह रहा हूँ जो आपसे ये सारी चीजें थी वो मतलब कहाँ से कैसे डाउनलोड करनी पड़ेगी, कैसे मिलेगी? ये अगर देखो, अगर या मैम को दे दूंगा, या मेरा नंबर है आपके पास? नहीं सर, अच्छा, आप नंबर बता दीजिए। मैं आपको टेक्स्ट कर दे रहा हूँ। हेलो, आपका क्या नाम था? या मैं एवरीवन को कर दे रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, तो मैंने मैसेज आपको मतलब चैट पे लिख दिया, आप देख लेना, उसके बाद फिर आप मेरे को मैसेज डाल देना एक, और उसके बाद फिर मैं आपको सारा असाइनमेंट आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो अभी तो कोई डाउट नहीं आप लोगों का? सर ठीक है। तो फिर अब आज की क्लास खत्म करें? डाउट होगा। ओके हाँ सर। वही है ना कि आज से आप करना स्टार्ट करोगे तो फिर थोड़ी सी क्लासेस लंबी चलेगी, कि आपको जो डाउट आएंगे पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और कुछ भी डाउट है, छोटे से छोटा क्यों ना डाउट हो, उसमें कोई शर्माना मत कि मतलब इस टाइप का डाउट है, क्योंकि क्या है वो डाउट आगे जाके एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो कि अभी ठीक हो जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। तो फिर मिलते हैं जी आपकी कल नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, मोस्ट वेलकम।